हेलो, नमस्ते। हम पढ़ रहे थे जंतुओं में जनन और जनन तंत्र। जनन तंत्र में हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे नर जनन तंत्र को। तो नर जनन तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक नर जनन अंग, जिनमें हमने पढ़ लिए थे, वृषण को पढ़ लिया था, वृषण कोश को पढ़ लिया था। साथ में हम देख रहे थे द्वितीयक जनन अंग, जिसमें से हमने अधिवृषण को पढ़ा था, साथ में हमने शुक्रवाहिनी और शिश्न को देखा था। और हमने पढ़ी थी तीनों ग्रंथियां। तो नर जनन तंत्र में कितनी ग्रंथियां थी? 3 थी। तो पहली थी शुक्राशय, दूसरी थी प्रोस्टेट और तीसरी हमने पढ़ी थी काउपर या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि हम पढ़ चुके थे। लेकिन हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था शुक्राणु, वो रह चुका था, जिसे हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम इसे पूरा करेंगे। तो देखिए आप, शुक्राणु क्या होता है। शुक्राणु की संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है। शुक्राणु, पहले हम देखते हैं कि शुक्राणु बनता कहां पर है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने देखा था कि वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। और ये जो वृषण है, ये स्वयं कहाँ पर था, कहाँ रहता है? तो वृषण कोश में सुरक्षित रहता है। ये भी हम देख चुके थे, वृषण कोश में। और हमने एक और अच्छी सी बात जानी थी कि वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री कम था। किसकी वजह से था? क्योंकि इसमें एक पेशी पाई जाती है जिसका नाम क्या था? डार्टोस पेशी थी। और जो वृषण है, वृषण कोश से एक संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है जिसका नाम था गुरेनकुलम, धागेनुमा संरचना थी वो। तो ये हम देख चुके थे, पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे शुक्राणु की। तो आपको ये भी याद रखना है कि शुक्राणु को पोषण कहाँ मिलता है जब वो वृषण में रहता है। तो जब वो वृषण में रहता है तो शुक्राणु को पोषण देता है कौन? एक कोशिका होती है जिसका नाम है सरटोली कोशिका। क्या नाम था उसका? सरटोली कोशिका। तो जब शुक्राणु वृषण में रहते हैं तो पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? सरटोली कोशिका से प्राप्त करते हैं। तो देखिए आप आगे शुक्राणु के बारे में। शुक्राणु की संरचना जब हम देखें तो हमें इसकी संरचना में 3 भाग दिखाई देते हैं। पहला वाला भाग है जिसको बोलते हैं शीर्ष भाग, जो सबसे ऊपरी भाग होता है। एक है इसका मध्य वाला भाग, ग्रीवा, गर्दन। एक ही इसका जो एक ग्रीवा है और एक ही इसके मध्य वाला भाग, और एक लास्ट वाला जो भाग है जिसे बोला जाता है पूंछ। इसकी शुक्राणु की पूंछ कहते हैं। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं कि शुक्राणु का जो शीर्ष वाला भाग है, सबसे टोपी नुमा जो ऊपर वाला भाग है, इसको बोला जाता है एक्रोसोम। इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। शुक्राणु के सबसे ऊपरी वाले भाग को एक्रोसोम कहते हैं। हिंदी में देख सकते हो आप, इसको अग्रपिंडक कहते हैं। तो जो एक्रोसोम है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो हमने पढ़े थे कोशिकांग, और कोशिकांग में हमने एक कोशिकांग देखा था जिसका नाम था गोल्जी काय। तो गोल्जी काय ही एक्रोसोम के निर्माण में सहायक होता है। तो देखो, सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। और एक्रोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है या किसकी सहायता से होता है? गोल्जी काय की सहायता से होता है। बीच वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु की ग्रीवा इसको कहा जाता है। अब मध्य वाला भाग आप देखिए, जो मध्य वाला भाग है शुक्राणु का, इस मध्य वाले भाग में सर्पिलाकार, कैसे? सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया को निबेन कर्ण भी कहा जाता है। इनको कहते हैं निबेन कर्ण। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो मध्य वाले भाग में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। किस आकार के होते हैं? सर्पिलाकार होते हैं। और इनको क्या कहते हैं? इनको निबेन कर्ण कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जैसे कि हमने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का पावर हाउस है। सेल को एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस किसने कहा था? तो ये कहा था, किसने कहा था? सी काविज ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है। तो अपन इसमें देख लेते हैं कि इसमें सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया है जिनको निबेन कर्ण कहते हैं। ये भी क्या करते हैं? इसको एनर्जी प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और लास्ट का जो भाग है इसको बोला जाता है पूंछ। लास्ट वाले भाग को क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं।
शुक्राणु की पूंछ। तो शुक्राणु की पूंछ क्या काम आती है? शुक्राणु की पूंछ शुक्राणु को गति प्रदान करने के काम आती है। हमने पढ़ा था कि जो शुक्राणु होते हैं वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। तो शुक्राणु को गति कौन प्रदान करता है? पूंछ प्रदान करता है। अब इसके जो पूंछ का निर्माण है वो कौन करता है? आपको एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी का ही करता है, जबकि शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है तारककाय। ये भी कोशिकांग है। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है तारककाय करता है। शुक्राणु के गमन का रास्ता हमने देखा था कि शुक्राणु कहाँ से जाता है, सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, हम पिछली वाली वीडियो में हमें देख चुके थे। तो ये है शुक्राणु के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट्स में देना है कि शुक्राणु के मध्य भाग, जो मिडल वाला भाग है, उसमें कौन सा अंग है जो शुक्राणु को एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है? तो बताना है आपको। न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर फ्लैजेलम है, जिसको हम पूंछ भी कह सकते हैं। इसकी शुक्राणु की पूंछ भी इसे कह सकते हैं। तो ये है शुक्राणु के बारे में सामान्य जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।